गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, इसमें हम लोग जो है सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। यह जो है पार्ट 3 है। इसके पहले हम जो है पार्ट 1 पार्ट 2 बना चुके हैं। इसमें हम आज जो है सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जिन बच्चों को सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना नहीं आता, वो बच्चे इस ट्रिक को, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे एक ही बार अगर आप ये वीडियो देख लिए तो निश्चित रूप से बता दूं, चुटकियों में आप जो है इसको सॉल्व करना सीखेंगे। देखते ही इसको बता देंगे कि ये कैसे किया जाएगा। और इसका मैं 2 ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स। एक जो है 10 से स्टार्ट होने वाले और एक 1 ऑफ द। जो 10 से स्टार्ट होने वाले हैं उसके लिए क्या ट्रिक होगा और जो 1 ऑफ से स्टार्ट होने वाले उसको क्या है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह जो है क्लास 11th 12th में भी पूछे जाते हैं। इसके बेसिक चीज़ें 7th से स्टार्ट हो जाते हैं, 7th 8th 9th 10th सब में पूछे जाते हैं। और यहाँ तक कि जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं सुपरलेटिव डिग्री। जैसे टीजीटी ले लो, पीजीटी ले लो, टेट ले लो, ये सारे में जो है डिग्रियाँ पूछी जाती हैं। इसलिए जो है यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, जिससे कि डिग्री से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप जो है उसे आसानी से कर सकें। तो फ्रेंड्स, बता दूं, इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसको भी आप देख लो, जिससे कि कोई भी इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको अच्छी तरह भली भांति समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, आप जो वो वीडियो देखोगे तो ये जो है बहुत आपको ईजी पड़ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जो है कैसे यह सॉल्व किया जाएगा। और हम लोग इसको ट्रिक के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो देखेंगे सबसे पहले देखो यहाँ पे ये पार्ट 3 है। तो इसमें देखेंगे हाउ टू चेंज सुपरलेटिव टू पॉजिटिव डिग्री, और इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये जो है ये जो फार्मूला मैं अपने आप से बनाया हूँ, इसको जो है आप केवल समझना है, समझने के लिए बताया हूँ, जिससे कि आपको ईजी पड़ जाए। ओके, सबसे पहले हम ये देखेंगे किस पे आधारित होगा। जब सुपरलेटिव डिग्री 10 से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट होगा? 10 से। मीन जैसे अभी मैं बताऊंगी एग्जाम्पल के माध्यम से। सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है। सबसे पहले हम सूत्र में क्या लिखेंगे? अगर 10 जो स्टार्ट होगा, द, जैसे कहा जाए रोहित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, द बेस्ट बॉय, द बेस्ट बॉय 10 से अगर स्टार्ट होता है, देखो यहाँ पे दिया है, तो द बेस्ट बॉय अगर द से स्टार्ट होता है तो उसके लिए ये सूत्र लगाना है। तो यहाँ दिया है नो अदर। सबसे पहले आप लिखोगे नो अदर, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद वर्ब लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एज या सो लगाओगे, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री में उसको कन्वर्ट करना है, फिर एज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। हम लोग एक ही बार, मैं बता रहा हूँ कि एक बार अगर इसको ध्यान से देख लिए तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखो, जैसे दिया है रोहित इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो द बेस्ट बॉय, अब याद रखना जो सुपरलेटिव डिग्री 10 स्टार्ट होगा, द बेस्ट 10 स्टार्ट होगा, वह जो उसके लिए यह स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। तो आपको एकदम बेहतरीन ढंग से मैं बता रहा हूँ कैसे आपको इसको लिखना है। एक ही बार में आप जो है इसको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लिखना है, जब 10 से स्टार्ट होगा, याद रखना, अगर ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, अगर इसमें द रहेगा, किसी भी सुपरलेटिव डिग्री में 10 से स्टार्ट होने वाला जो डिग्री होगा, उसके लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको तो जो है क्या लिखना है? नो अदर। क्या लिखना फ्रेंड्स? नो अदर। नो अदर लिख लिए। देखो यहाँ फार्मूले भी लिखा हूं मैं। अगर जो 10 से स्टार्ट होगा उसके लिए नो अदर लिखना है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना। ऑब्जेक्ट मतलब ये जो वर्ब के बाद जो है ये पूरा उठा करके इसके सामने रख देना है। नो अदर के बाद इसको उठा करके यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? नो अदर। अब लिखो बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय, बॉय इन द क्लास, नो अदर बॉय इन द क्लास। आगे समझ में फ्रेंड्स? सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो 10 स्टार्ट होगा सबसे पहले नो अदर लिख लिया, और उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो वर्ड है उसको हम पूरा लिख लेंगे यहाँ पे, नो अदर बॉय इन द क्लास। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? इज। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। तो यहाँ पे लिखोगे इज। इज लिख लिया। उसके बाद हमको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको लिखना है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट बन जाए उसके अनुसार हमें इज एम आर का यूज करना है, वाज वर्ब का यूज करना है। सिंगुलर रहेगा सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल। ओके, जो नाउन है नाउन के अनुसार हमें जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। तो अब देखो यहाँ तक हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। उसके बाद तुरंत लगाना आपको
एज, क्या लगाना है, एज लिखोगे, एज। अब देखो उसके बाद लिखना है, एज हो गया, एज या सो में से एक लगाना है। उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या है, देखो पॉजिटिव डिग्री हमने बेस्ट दिया है, तो बेस्ट को हम लोग, द बेस्ट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। गुड बेटर बेस्ट होता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में गुड हो जाएगा, तो बेस्ट को क्या हम लिखेंगे, गुड, गुड लिख लिए। उसके बाद एज, गुड एज, उसके बाद क्या लिखेंगे, देखो पॉजिटिव डिग्री हो गया, उसके बाद एज लिख दिया, उसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, रोहित, तो रोहित को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे रोहित। ओके, इस तरह जो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बनके तैयार हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में। एस यू पी मतलब ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसको अगर हमें अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री दिया है तो इसे हमें किस में बनाना है, पॉजिटिव डिग्री में, तो इसे हम जो है पॉजिटिव डिग्री में हम बना के तैयार कर दिए। देखो POS, POS मतलब क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री, शॉर्ट फॉर्म में है, इसको समझ लेना। ओके फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो एक एक करके हम समझाएंगे, इसके बाद जो हम लोग कॉम्पिटिटिव डिग्री को सुपरलेटिव से कॉम्पिटिटिव डिग्री में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो कैसे देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब इसमें जो है हम लोग केवल पॉजिटिव से सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे, और उसके बाद जो वीडियो में बनाऊंगा अगला नेक्स्ट फोर्थ, उसमें जो है सुपरलेटिव से कॉम्पिटिटिव डिग्री में बनाना सीखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे कहा जाए पूजा इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब देखो यहाँ पे भी देखो 10 स्टार्ट है, मैंने बताया था जब 10 स्टार्ट होए तो हम क्या लिखेंगे, किससे स्टार्ट करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसका पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे नो अदर, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, नो अदर, नो अदर, क्योंकि ये 10 से स्टार्ट है, यहाँ लिखेंगे नो अदर। उसके बाद आपको क्या लिखना, नो अदर, उसके बाद गर्ल, जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है उसको हम यहाँ लिखेंगे, गर्ल केवल है तो यहाँ गर्ल लिख लेंगे, नो अदर गर्ल। ओके फ्रेंड्स, आगे समझ में, नो अदर गर्ल। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। नो अदर गर्ल के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब तुरंत लगाएंगे, नो अदर गर्ल इज। उसके बाद नो अदर गर्ल इज, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, एज। अभी जैसा मैंने स्ट्रक्चर में बताया था, इसके बाद तुरंत क्या लिखेंगे, एज, एज या सो, नो अदर गर्ल सो, नो अदर गर्ल सो ब्यूटीफुल। मोस्ट स्थान पे पॉजिटिव डिग्री में जब हम करेंगे सो ब्यूटीफुल हो जाएगा, सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, नो अदर गर्ल इज सो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उसके बाद ब्यूटीफुल के बाद क्या लिखेंगे, एज, एज पूजा। आ गया समझ में, जैसे देखो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री दिया है, पूजा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो हमने कहा, क्या कहा था, जब 10 से स्टार्ट होगा तो द वाले में हमने सबसे पहले हमने क्या बताया था लिखने के लिए, द नो अदर, नो अदर लिखने के बाद जो ऑब्जेक्ट दिया है उसको लिख लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद एज या सो लगाना है, फिर उसके बाद जो सुपरलेटिव डिग्री दिया उसको पॉजिटिव डिग्री बनाना है, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री के बाद तुरंत एज लगाना, उसके बाद सब्जेक्ट को बाद में लिखना है। तो हमने क्या लिख दिया, नो अदर गर्ल्स इज सो ब्यूटीफुल एज पूजा। ओके, यह जो है पॉजिटिव डिग्री में बन के तैयार हो गया। मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया। अब आपको देखो देखते ही समझ में आ गया होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नो, 10 से स्टार्ट है तो नो लिखेंगे, नो, नो अदर, नो अदर आ गया, नो अदर। उसके बाद सिटी इन इंडिया, मैंने बताया था जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा उसके बाद जो रहेगा पूरा का पूरा यहाँ लिखना है नो अदर के बाद। उसके बाद नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी, सिटी इन इंडिया, इंडिया आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, नो अदर सिटी इन इंडिया, उसके बाद इज, उसके बाद क्या लिखेंगे, एज, नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज। अब इसके बाद बेस्ट दिया, द बेस्ट, द बेस्ट को हम लोग क्या लिखेंगे, अभी हमने ऊपर देखा था
बेस्ट क्या होता है? गुड। नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज गुड। पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है? गुड। गुड एज मुंबई। ओके, सब्जेक्ट हम जो है लास्ट में कर देंगे जब सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे। ओके, मुझे आशा कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक और देखते हैं। देखो यहाँ दिया है अशोका वाज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। अशोका वाज ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ध्यान से देखना इसको। अशोका वाज ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? वेरी सिंपल। अब आपको एकदम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? 10 से स्टार्ट है तो नो अदर। नो अदर, नो अदर लिख लिया। नो अदर के बाद हमने क्या बताया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो वर्ड है लास्ट वाला उसको पूरा हम लोग यहाँ लिख देंगे। नो अदर किंग ऑफ इंडिया। नो अदर किंग ऑफ इंडिया। नो अदर किंग ऑफ इंडिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एज, सॉरी, नो अदर किंग ऑफ इंडिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या है? वाज। यहाँ पे लिखेंगे वाज। ओके, नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद एज लगाएंगे। एज, और यहाँ पे दिया द ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट क्या लिखेंगे? अब देखो यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट दिया है, ग्रेटेस्ट हम क्या लिखेंगे? ओके, जैसे हमने दिया नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज, चाहे यहाँ सो लगा सकते हो, आज लगा सकते हो, सो लिखो यहाँ। सो ग्रेट। सो क्या लिखोगे? सो ग्रेट। क्या लिखना फ्रेंड्स? सो ग्रेट। ग्रेट एज। उसके बाद हमने बताया था ये जो वर्ड है उसको लास्ट में लिखना है सब्जेक्ट को, अशोका। अशोका। ओके, मुझे आशा है कि आपको जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से देखो। नो अदर किंग ऑफ इंडिया वाज एज ग्रेट एज अशोका। ओके, सो लगा सकते हो या एज लगा सकते हो, दोनों याद रखना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तुम सोचोगे कहाँ पे हमको सो लगाना, कहाँ एज लगाना, दोनों में से कोई भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अगला देखते हैं। जो वन ऑफ द स्टार्ट होने वाले जो सुपरलेटिव डिग्री हैं उसके कैसे बनाएंगे, उसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखेंगे इसमें जो है जो वन ऑफ द से स्टार्ट होगा, इससे अभी हमने देखा था जो सुपरलेटिव 10 से स्टार्ट था उसके लिए हमने दूसरा रूल देखा था, लेकिन जो वन ऑफ द से स्टार्ट होगा उसके लिए कौन सा रूल लगाना है? ए वाला रूल लगाना। सबसे पहले जहां हम लोग नो अदर लिखते थे वहां लिखेंगे वेरी फ्यू। क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एज या सो प्लस पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद वर्ब लिखोगे, फिर उसके बाद एज प्लस सुपरलेटिव डिग्री। ओके फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इसको जो है सॉल्व किया जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसे कहा है गोल्ड इज वन ऑफ द प्रीशियस मेटल। गोल्ड इज वन ऑफ द प्रीशियस मेटल। वन ऑफ द प्रीशियस मेटल। सबसे पहले मैंने क्या बताया था इसमें, देखो क्या लिखना है। जब वन ऑफ द स्टार्ट रहेगा, जहां हम लोग नो अदर लगाते थे वहां पे हम लिखेंगे वेरी फ्यू। क्या लिखेंगे? वेरी फ्यू लिखना है। वेरी फ्यू, यानी कि अगर वन ऑफ द से स्टार्ट रहेगा तो वहाँ उसके लिए हम लोग जो है वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम लोग नो अदर लिखते थे पॉजिटिव डिग्री में। ओके फ्रेंड्स, वेरी फ्यू। उसके बाद वेरी फ्यू जो सुपरलेटिव डिग्री दिया उसके बाद जो वर्ड है उसको हम लिखेंगे वेरी फ्यू मेटल्स। वेरी फ्यू मेटल्स। अब देखो यहाँ पे दिया है मेटल्स। मेटल्स मतलब बहुत सारे मेटल हो गए। यहाँ पे मेटल्स या यहाँ इज था, इसको हम हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे इसमें? यहाँ देखो वेरी फ्यू हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे इज है, अब इसके अनुसार हमें जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। मेटल्स बहुत सारे मेटल हो गए यानी प्लूरल में है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आर। वेरी फ्यू मेटल्स आर।
आर वेरी फ्यू मेटल्स आर, उसके बाद क्या लिखोगे एज। देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का क्या लिखना एज या सो, यहाँ लिख दिए एज। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री। देखो यहाँ लिखा है पॉजिटिव डिग्री, तो पॉजिटिव डिग्री में हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें क्या है वन ऑफ द प्रीसियस, वन ऑफ द प्रीसियस। तो अब हम लिखेंगे तो वन ऑफ द हटा देंगे, केवल हम लोग लिखेंगे प्रीसियस। क्या लिखेंगे प्रीसियस, प्रीसियस। अब प्रीसियस लिखने के बाद फिर क्या लिखना हमको, देखो यहाँ एज, प्रीसियस एज गोल्ड। आ गया समझ में। मैंने क्या बोला, सबसे पहले अगर जो है यहाँ वन ऑफ द से स्टार्ट रहेगा, सबसे पहले जहाँ पे हम लोग लिखते थे वन अदर, वन यानी कि जहाँ पे हम लोग नो अदर लिखते थे, वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वेरी फ्यू। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर एज करेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख देंगे। ये जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव डिग्री वर्ब, इसको समझ लेना, पॉजिटिव डिग्री वर्ब है, अलग नहीं, एक ही साथ पॉजिटिव डिग्री वर्ब। अब यहाँ देखो दूसरा, जैसे दिया है मिल्टन वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ पे भी देखो वन ऑफ द आया है, जो वन ऑफ द से स्टार्ट होगा उसके लिए हमने क्या बताया था, वेरी फ्यू लगाना है। सबसे पहले क्या लिखोगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। यहाँ वेरी फ्यू हो गया। उसके बाद मैंने बताया था जो पॉजिटिव डिग्री के बाद जो वर्ड है उसको हम लोग पूरा लिखेंगे, पोएट ऑफ इंग्लैंड, वेरी फ्यू। उसके बाद क्या लिखेंगे पोएट ऑफ इंग्लैंड, ध्यान देना, वेरी फ्यू पोएट ऑफ इंग्लैंड, वेरी फ्यू पोएट ऑफ इंग्लैंड। उसके बाद वाज, वेरी फ्यू पोएट ऑफ इंग्लैंड वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे सो ग्रेट के क्या लिखेंगे हम लोग, ग्रेट का ग्रेटेस्ट, यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट है, इसका ग्रेट लगा देंगे, क्या लिखेंगे ग्रेट, पॉजिटिव ग्रेट एज मिल्टन। ओके, वेरी फ्यू पोएट ऑफ इंग्लैंड वाज सो ग्रेट एज मिल्टन। आगे समझ में। तो इस तरह जो हम लोग अगर वन ऑफ द से स्टार्ट रहेगा तो हम लोग वेरी फ्यू से स्टार्ट करेंगे, वेरी फ्यू पोएट ऑफ इंग्लैंड वाज सो ग्रेट एज मिल्टन। एक आंख और देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, जापान इज रिचर दैन मोस्ट अदर कंट्रीज, जापान इज रिचर दैन मोस्ट अदर कंट्री। तो क्या लिखेंगे, ये है सुपरलेटिव डिग्री था, यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट किए, ये सुपरलेटिव डिग्री है, अब इसका हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे, POS मतलब पॉजिटिव डिग्री समझ लेना। ओके फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। जैसे कहा जाए जापान इज रिचर दैन, ये कॉम्परेटिव डिग्री में है। ओके, तो इसको हम अभी नहीं बताएंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। खुद सीखो और दूसरों को भी सीखने का मौका दो। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।